नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। राजा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक सोनम और बाकी आरोपियों से पूछताछ में कई बातें सामने आ रही हैं। ये बात भी पता चला है कि सोनम के पास एक नहीं बल्कि अपने पति राजा को मारने के लिए दो प्लान रेडी थे। जी हाँ, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पत्नी सोनम अपने पति को हर हाल में मारना चाहती थी। सोनम इस बात के लिए तैयार थी कि अगर राजा को मारने का उनका प्लान फेल होता है तो आगे उसे क्या करना है। भले ही सोनम ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। बताया जा रहा है कि सोनम अपने पति को हर हाल में मारना चाहती थी। उसने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। अगर आरोपी राजा को नहीं मार पाते तो सोनम ही खुद अपने पति को मौत के घाट उतार देती। वो सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देकर मार देना चाहती थी। जरा सोचिए, सोनम के सर पर किस कदर अपने पति को मारने का खून सवार था। पहले ये जानकारी मिली थी कि इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, लेकिन अब लग रहा है कि पत्नी सोनम ने ही पूरी हत्या की प्लानिंग की थी। वो ही राजा हत्याकांड के मास्टरमाइंड है। शिलांग पुलिस की टीम राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर लगातार सोनम से पूछताछ कर रही है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजा की हत्या के बाद पत्नी सोनम इंदौर आई थी। इस पर एसीपी पूनम चंद यादव ने कहा है कि शिलांग पुलिस से ऐसा कुछ इनपुट मिलने पर काम करेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला। एसीपी पूनम चंद यादव का कहना है कि चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को लेकर अभी एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई है। आज जिसे उनको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया था। उसके बाद शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को अभी इंदौर एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए ले जा रही है, दिल्ली होते हुए। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो कनेक्टिंग फ्लाइट से दिल्ली से गुवाहाटी पहुँचेंगे। सर आरोपियों ने पूछताछ में सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी जैसा कि आज आरोपी विशाल के यहाँ से उसके कपड़े जब्त किए हैं जो उस दिन घटना दिनांक उसने पहने थे। साथ ही साथ सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया। उसके बाद ये जब चारों आरोपी वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का और खुलासा होगा, जिसकी अपडेट आपको शिलांग से पुलिस देगी। वहीं इधर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के मोबाइल से पुलिस को कई 10 के नोट के नंबर वाले फोटो मिले, जिससे माना जा रहा है कि राज हवाला कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। बता दें कि राजा हत्याकांड के चारों आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस इंदौर से रवाना हुई। सभी आरोपियों को फ्लाइट से ले जाया गया। सभी को इंदौर क्राइम ब्रांच थाने में रखा गया था। मेघालय पुलिस के डीएसपी एसए संगमा की लीडरशिप में आई 5 सदस्य दल आरोपियों को लेकर रवाना हुई। फिर यहां से ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लेकर निकली। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उनके एसपी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे। तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे। सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राज रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। आप लोगों के साथ सर्च करिए। ये जैसा कि मैंने बताया, कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलांग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है। जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलांग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है।
अभी उसको भी आनंद यही का इंदौर का ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया, वो उनकी लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राज कुशवाहा जो है ये उसके पिता की दुकान पे काम करता था, ऐसी कोई जानकारी? देखिए अभी जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अभी सिर्फ अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको अपने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। देखिए सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहां पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहां गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आएगी। इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये घटना के समय शिलोंग में थे। ये अभी ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाएगा। राजा कुशवाहा के बारे में कोई जानकारी अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये चूंकि सोहरा में 2 जून को जब ये डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। अब उनका इन्वेस्टिगेशन उनका विषय है। उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद मांगी गई थी, मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरविजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। इंदौर पुलिस करेगी क्या पूछताछ? इंदौर पुलिस किसी को पूछताछ? देखिए चूंकि प्रकरण वहां पर शिलोंग का है, इस शोरा का है थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, चूंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखिए लगभग 36 घंटे का कल शाम से ये ऑपरेशन चला था, जिसमें कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कि शिलोंग पुलिस चारों आरोपियों को लेकर अभी एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई है। जो आज जिसे उनको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया था, उसके बाद शिलोंग पुलिस चारों आरोपियों को अभी इंदौर एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए ले जा रही है दिल्ली होते हुए। चूँकि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो कनेक्टिंग फ्लाइट से दिल्ली से गुवाहाटी पहुँचेंगे। सर आरोपियों ने पूछताछ में सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी जैसा कि आज आरोपी विशाल के यहाँ से उसके कपड़े जब्त किए हैं जो उस दिन घटना दिनांक उसने पहने थे। साथ ही साथ सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर